और हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जो है कौन कौन से वैक्सीन दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर इन्फेंट। फॉर इन्फेंट का मतलब क्या होता है, 1 मंथ टू 1 ईयर के जो बेबीज़ रहते हैं उसको हम जो है इसमें हम क्या लगता है, इसमें हम 3 जो है वैक्सीन्स लगता है। पहला क्या रहता है, BCG का रहता है, दूसरा हमारा OPV का रहता है, तीसरा हमारा हेपेटाइटिस B का वैक्सीन रहता है। तो सबसे हम BCG का देखते हैं। ठीक, तो BCG का क्या रहता है, जो BCG का लगता है वो 0.1 ml का रहता है और इसको हम किस में लगाते हैं, हमारा जो है इंट्राडर्मल रहता है। और कैसे लगता है ये जो है हमारा लेफ़्ट अपर आर्म में लगता है। ठीक, BCG का क्या है, BCG का 0.1 ml रहता है। ठीक, और ये किस में लगता है, ये इंट्राडर्मल लगता है और ये जो है लेफ़्ट अपर आर्म में लगता है। और सेकेंड हमारा क्या रहता है, OPV का क्या रहता है, बेबी के बर्थ होने के बाद हम उसको क्या देते हैं, OPV का वैक्सीन देते हैं। अगर बर्थ के टाइम बच्चे को OPV का नहीं मिला है तो विथिन द 15 डेज एज पॉसिबल एज हम उसको बेबी को प्रोवाइड करवाएंगे। OPV का जो है कैसे लगता है, इसको हम ओरल देते हैं और इसमें क्या होता है 2 ड्रॉप्स जो है बेबी को ओरली पिलाया जाता है, याद रखना है 2 ड्रॉप्स। ठीक, थर्ड क्या रहता है, थर्ड हमारा हेपेटाइटिस B का रहता है। हेपेटाइटिस बी का क्या लगता है, इसको जो है बेबी के बर्थ होने के 24 आवर्स के अंतर्गत हमें जो है हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगाना है। ठीक, और इसमें क्या रहता है, ये जो है 0.5 ml का रहता है। ओके, और ये इसको किस में लगाते हैं, IM लगाते हैं, किस में लगाते हैं, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक, अब हम जो है 3 ड्रग्स को एक साथ देखेंगे, जैसे कि ये होता है हमारा OPV। ठीक, फिर हमारा क्या होता है, हमारा होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन और क्या होता है हमारा रोटावायरस वैक्सीन, द OP एंड R। ओके, अब इसमें क्या रहता है, देखो OPV तो मैंने पहले बताया ये क्या होता है, 2 ड्रॉप्स देते हैं, ओरल देते हैं बच्चे को। ठीक, अब वो क्या था, वो तो हमारा था एट द बर्थ टाइम में। अब हम ये तीनों का किस में देखेंगे, हम इन तीनों का हम जो है फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज देखेंगे। अब इसको ये किस में लगता है, ठीक है। तो पहले जो है इन तीनों को फर्स्ट डोज कब लगता है, 6 वीक में हमारा जो है OPV पेंटावेलेंट और हमारा रोटावायरस वैक्सीन लगता है। सेकेंड डोज हमारा जो है 10 वीक में लगता है एंड थर्ड डोज हमारा कब लगता है, 14 वीक में लगता है। ठीक, कब लगता है, OPV का फर्स्ट डोज 6 वीक, पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज 6 वीक और रोटावायरस वैक्सीन का फर्स्ट डोज है 6 वीक। सेम वैसे है, सेकेंड डोज कब लगेगा, सेकेंड डोज लगता है हमारा जो है 10 वीक। सबका सेकेंड डोज किस में लगेगा, 10 वीक में लगेगा। सबके थर्ड डोज क्या लगेगा, हमारा जो है 14 वीक्स में लगेगा। हम इसको रख सकते हैं कि बच्चे को कितना होगा, 1.5 महीने में। फर्स्ट डोज पहला है इसलिए 1.5 महीने में हाफ़ कर देंगे, सेकेंड डोज है इसलिए 2.5 महीने में हाफ़ कर देंगे, थर्ड डोज है तो 1/2 मतलब कि 3.5 महीने में। तो 1.5 महीने में और 2.5 महीने में और 3.5 महीने में, या 6, 10, 14 ऐसे भी कर सकते हैं। देखते हैं कि इनके डोजेस और रूट क्या होता है। OPV का पता चल गया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में लगता है, जिसको हम जो 6, 10 और 14 वीक्स के नाम से जानते हैं। फिर यही जो वैक्सीन रहता है ये कहाँ पे लगता है, ये ओरली देते हैं बच्चे को, 2 ड्रॉप्स देते हैं। हम देखते हैं कि पेंटावेलेंट क्या रहता है, 0.5 ml का रहता है। किस में देते हैं, इसको जो है हम पेंटावेलेंट को IM देते हैं, इसको एंट्रोलेटरल मिड थाई में देते हैं बच्चे को। फिर उसके बाद जो है रोटावायरस वैक्सीन रहता है। रोटावायरस वैक्सीन क्या रहता है, इसको हम बच्चे को 5 ड्रॉप्स देते हैं, ओरल देते हैं बच्चे को। ठीक है, ओके।
फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखो हमने क्या क्या देखा। हमने जो है ये OPV देख लिया, पेंटावैलेंट देखा और रोटावायरस देखा। हमारा 2 वैक्सीन बचा है। ठीक, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो उसको हम क्या होता है OPR, मतलब कि O से क्या था, O से जो है हमारा OPV होता है, P से पेंटावैलेंट, R4 क्या था रोटावायरस। अब इसको हम क्या देखेंगे PI से याद करते हैं। PI मतलब क्या होता है P फॉर PCV, P फॉर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, और I का मतलब क्या होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये दोनों डोज को कब देते हैं हम 6 और 14 वीक्स में देते हैं। इसमें हम जो है 10 वीक्स में नहीं देते हैं, दोनों में से किसी भी चीज़ को। ठीक, तो जो PCV का जो हम फर्स्ट डोज देते हैं, ठीक, PCV का क्या देते हैं फर्स्ट डोज देते हैं, वो 6 वीक्स में देते हैं। और सेकेंड डोज जो है अच्छे से देख लेते हैं। देखो इसमें PCV, ओके, PCV फर्स्ट डोज 6 वीक, सेकेंड डोज 14 वीक्स। ओके, कैसे देते हैं आप इसको। PCV को हम 0.5 ml में देते हैं, IM देते हैं, और किस तरह देते हैं हम एंट्रोलैटरल मिड थाई में हम देते हैं। ठीक, कहते हैं PCV वैक्सीन रहते हैं, किस में देते हैं हम जो है 6 वीक्स में देते हैं फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज किस में देते हैं हम 14 वीक में देते हैं। डोज क्या रहता है हमारा जो 0.5 ml रहता है, किस में देते हैं IM देते हैं, और एंट्रोलैटरल मिड थाई में देते हैं बच्चे को। अब देखते हैं हम सेकेंड डोज। P के बाद क्या था I फॉर क्या होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये जो IPV रहता है, ये IPV को भी 6 और 14 वीक्स में देते हैं। PCV का जो है बूस्टर डोज जो है लगता है 9 to 12 मंथ में लगता है, लेकिन इसमें नहीं रहता है, 6 और 14 वीक्स में रहता है। IPV से जो है BCG के जैसे रहता है, इसमें भी क्या रहता है 0.1 ml लगता है। ये भी क्या लगता है इंट्राडर्मल लगता है। और ये क्या रहता है, वो क्या लगता था लेफ्ट अपर आर्म में लगता था, लेकिन ये क्या लगता है राइट अपर आर्म में लगता है। राइट अपर आर्म में, लेफ्ट अपर आर्म में BCG लगता है, राइट अपर आर्म में जो है हमारा IPV लगता है। अब देखेंगे हमारे 9 to 12 मंथ में कौन कौन से लगते हैं। इसमें 3 लगते हैं, MR लगते हैं फर्स्ट डोज, ओके, क्या लगते हैं JE लगते हैं फर्स्ट डोज, और विटामिन A लगता है फर्स्ट डोज। देखो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछना है कि MR का फर्स्ट डोज कब लगता है, तो क्या आएगा 9 to 12 मंथ। JE में क्या आता है 9 to 12 मंथ, दोनों में क्या आता है सेम आंसर आएगा। अगर फर्स्ट डोज पूछा कब लगता है तो 9 to 12 मंथ। अब देखते हैं कि जो हमारा ये रहता है MR, ठीक, MR लगता है JE रहता है, और MR क्या लगता है ये जो 9 to 12 मंथ में लगता है 0.5 ml का रहता है, सबक्यूटेनियस लगता है राइट अपर आर्म में। IPV भी राइट अपर आर्म में लगता था, लेकिन वो क्या लगता था इंट्राडर्मल, ये क्या लगेगा सबक्यूटेनियस, और इसका क्या नाम है MR, मीजल्स एंड रूबेला फर्स्ट डोज। जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन लगता है। देखो जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन में 2 कंडीशन होती हैं, ठीक, पहले क्या होता है अगर वो वैक्सीन क्या है, अगर लाइव वैक्सीन है, ठीक, लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है वो, तो उसको हम क्या लगाएंगे सबक्यूटेनियस। अगर किल है तो क्या लगाएंगे IM। सबक्यूटेनियस लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है हम आर्म में लगाएंगे, हाथों में लगाएंगे, तो लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं सबक्यूटेनियस। और इसको क्या इसमें लगाएं एंट्रोलैटरल जो मिड थाई रहता है उसमें लगाते हैं। अब विटामिन E का तो पता है कि ये क्या रहता है 1 ml देते हैं, ओरली ही देते हैं, और ये क्या रहता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहता है। फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं जो चिल्ड्रंस रहते हैं, चिल्ड्रंस का मतलब अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट जो है हमारा DPT क्या रहता है डिप्थीरिया परटूसिस और टिटनेस के लिए फर्स्ट डोज लगता है। ये क्या आता है 6 to 14। अब इसमें क्या देखेंगे पहले 9 to 12 मंथ में क्या देखे थे MR देखे थे
जेई देखे थे और हम क्या देखे थे, विटामिन ए देखे। अब हम 16 to 24 मंथ्स में क्या क्या देखेंगे, इसमें भी हम एमआर देखेंगे, जेई देखेंगे, ओपीवी देखेंगे और हमारा डीपीटी देखेंगे। ओके, एमआर का क्या लगेगा, सेकेंड डोज लगेगा। एमआर कैसे लगता था, एमआर को हम सबक्यूटेनियस लगाते थे, किस में लगाते थे, राइट अपर आर्म में लगाते थे। और हमारा जेई का दो कंडीशन था, एक अगर लाइव है तो सबक्यूटेनियस लगाना है और सबक्यूटेनियस लगाना है तो किधर लगाना है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। अगर वो किल्ड है तो उसको किस में लगाना है, उसको हम आईएम लगाएंगे, एंट्रोलैटरल साइड ऑफ द मिड थाई इसमें लगाएंगे। ठीक, ये हमारा सेकेंड डोज था। फिर ओपीवी का बूस्टर डोज रहता है, इसको ये 2 ड्रॉप्स रहता है, ओरली देते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, इसका हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या रहता है, अब देखते हैं इसमें हम डीपीटी में क्या रहता है, ये इसमें तो रहता है 0.5 ml रहता है। आईएम लगता है ये एंट्रोलैटरल जो मिड थाई रहता है उसमें लगता है। ठीक, फिर 16 to 24 मंथ के बाद क्या आता है, 16 to 18 मंथ्स में। ठीक, ये क्या रहता है, ये हमारा विटामिन ए रहता है। विटामिन को 2 to 9 डोज रहता है 5 साल के बीच में, मतलब 5 साल तक लगाते रहते हैं, हर 6 मंथ का जो गैप रहता है उसको फॉलो करके। इसमें टूल पहले क्या देते थे बच्चे को, 9th मंथ पे हम जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। अब इसमें क्या देंगे, 2 लाख जो है इंटरनेशनल यूनिट्स बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, मतलब 2 ml बदल देते हैं। डीपीटी बूस्टर क्या होता है, 5 to 6 ईयर में देते हैं। डीपीटी का जो है सेकेंड बूस्टर वो फर्स्ट कब दिए थे, 16 to 24 मंथ्स में दिए थे, और सेकेंड कब देंगे, 5 to 6 ईयर जस्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, इसको आईएम देते हैं, अपर आर्म में लगता है। लेकिन हम पहले क्या लगाए थे, पहले हम जो है एंट्रोलैटरल जो मिड थाई था उसमें हम लगाए थे, लेकिन अब क्या लगाएंगे, अब इसको अपर आर्म में आईएम लगाएंगे। अब देखो, टीडी मतलब टिटनेस और डिप्थीरिया 10 ईयर और 16 ईयर में लगाते हैं। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।